माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का KSG मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्पेस मॉर्फिज्म और इसकी थ्योरम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, तो आइए हम आज की इस थ्योरम को स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। इफ़ W बी ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। W क्या है? एक वेक्टर सब स्पेस है। किसका? वेक्टर स्पेस V का। और यहाँ पर फील्ड कौन है? F है। ठीक है। देन कोशिएंट स्पेस V अपॉन W। तब कोशिएंट स्पेस V अपॉन W क्या होना चाहिए? इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ V। V का होमोमॉर्फिक इमेज होना चाहिए। ठीक है। और विद कर्नल W। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा? क्या मीनिंग है इसका? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास एक V है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और दूसरा हमारे पास क्या है? V अपॉन W है कोशिएंट स्पेस। इन दोनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे? एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, इन दोनों के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? अपने को प्रूफ करना है V अपॉन W क्या हो? होमोमॉर्फिक इमेज। तो इमेज हमेशा सामने होती है, तो इसलिए मैंने पहले किसको लिखा है? V को, और बाद में मैंने किसको लिखा है? जिसको इमेज प्रूफ करना है। तो इन दोनों के अंदर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा? ये फंक्शन दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी? ऑन टू और नंबर सेकेंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो V अपॉन W क्या कहलाएगा? होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ V। और उसके बाद फिर आपने को प्रूफ करना है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल किसका होता है? फंक्शन का होता है, और यहाँ पर फंक्शन क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसका जो कर्नल होगा वो क्या होना चाहिए? W के इक्वल। ये हमारा टारगेट रहेगा। इसका जो कर्नल होगा वो क्या हो? W के इक्वल अपने को प्रूफ करना होगा। तो ये दो टारगेट है हमारे, V अपॉन W को होमोमॉर्फिक इमेज प्रूफ करना, और कर्नल किसको प्रूफ करेंगे? हम W को प्रूफ करेंगे। तो आइए हम इसका प्रूफ देखें। ओके, तो सबसे पहले लिखिए आप, सिंस V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F। उसके बाद लिखो आप, एंड लेट W इज ए वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। W V का वेक्टर सब स्पेस है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, अगर हमारे पास W सब स्पेस हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोशिएंट स्पेस लिख सकते हैं। देन V अपॉन W इक्वल टू क्या होता है? कोशिएंट स्पेस। कोशिएंट स्पेस यानी कि द्वारा फिर ये एक वेक्टर स्पेस होता है, और इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? W प्लस अल्फा। W के बने हुए कोसेट्स W प्लस अल्फा, और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। हर एक अल्फा किसका होगा? V का होगा। और दो कंडीशंस होती हैं इसके लिए। नंबर 1, इसके एलिमेंट्स का जोड़ इस तरीके से करते हैं, तो लिख देना आप सच दैट। कैसे जोड़ करना होता है? नंबर 1, W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा। ओके, दो एलिमेंट्स का जोड़ इस तरीके से करना होता है। और नंबर सेकंड, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। ये सारा वेक्टर है, ये स्केलर है,
तो इक्वल टू क्या होता है W प्लस ए अल्फ़ा। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा V के एलिमेंट होंगे और हर एक इसका होगा फील्ड का होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, V एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के अंदर, W उसका वेक्टर सब स्पेस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपॉन W एक कोशिएंट स्पेस लिखा जा सकता है। और इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, W प्लस अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। यहाँ पर हर एक अल्फ़ा किसका एलिमेंट होगा, V का एलिमेंट होगा, सच दैट जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी दो कंडीशन, W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नंबर सेकेंड, W प्लस ए अल्फ़ा इक्वल टू W A इंटू W प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखना होता है, W प्लस ए अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा V के हैं और हर एक इसका है फील्ड का है। ओके, और इसके बाद ध्यान दो, आपने को प्रूफ क्या करना है, नाउ टू प्रूव V अपॉन W इज ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ V। ठीक है, हमें सिद्ध करना है V अपॉन W क्या होना चाहिए, V का होमोमॉर्फिक इमेज होना चाहिए, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ V। तो ये इमेज होना चाहिए किसका, V का, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो इमेज क्या होती है, इमेज हमेशा सामने होती है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर हम इन दोनों के अंदर फंक्शन डिफाइन करें तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, सामने रखेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे। तो लिखो आप फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस वी डिफाइन ए फंक्शन इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फॉर दिस वी डिफाइन ए फंक्शन f फ्रॉम V टू V अपॉन W। मैंने क्या कहा था आपसे, जिसको इमेज प्रूफ करना है उसको सामने लिखा जाएगा। और सच दैट, अब इसकी डेफिनेशन, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे आप, देखो V के एलिमेंट के ऊपर F को अप्लाई करेंगे और इक्वल टू किसका एलिमेंट लिखेंगे, V अपॉन W का एलिमेंट। तो V अपॉन W के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, W प्लस अल्फा। V के अंदर कौन है, देखो आप, फॉर ऑल अल्फा। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप थर्ड, और यहाँ पर लिख देना आप फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। और अब हमारे दो टारगेट हैं, नंबर 1 F क्या होना चाहिए, ऑन टू, और नंबर सेकंड F क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो प्रूफ कर दो आप, F ऑन टू और F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा होते ही V अपॉन W क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। ओके, हाँ भी, इसके बाद हम F को ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप, टू प्रूव F इज ऑन टू। F को ऑन टू प्रूफ करना, तो ऑन टू के अंदर क्या करना होता है अपने को, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर, हाँ भाई, F इज ऑन टू। ठीक है, प्लीज, वहाँ स्पेस कम था इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो देखो ऑन टू के लिए डायग्राम बनाइए आप। पहले आप लिखो V और बाद में आप लिखिए V अपॉन W, और इन दोनों के अंदर फंक्शन लिखिए आप F, और यहाँ पर एलिमेंट्स अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ पर एलिमेंट W प्लस अल्फ़ा, W प्लस बीटा एंड W प्लस गामा। W कैपिटल है, ध्यान देना आप। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि V अपॉन W के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो रिलेशन कैसा लिखोगे आप, अल्फ़ा का W प्लस अल्फ़ा के साथ, बीटा का W प्लस बीटा के साथ, गामा का W प्लस गामा के साथ।
ओके। और ऑन टू के अंदर आपने को फिक्स लैंग्वेज लिखनी होती है। कैसे? सामने वाले का हर एक एलिमेंट बिजी करना, सामने वाले के प्रत्येक एलिमेंट को व्यस्त करना, तो फिर सामने वाले से स्टार्ट करना होता है आपने को। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? फॉर ऑल W प्लस अल्फा बिलोंग्स टू V अपॉन W, देन देयर एग्जिस्ट an element, there exists an element अल्फा बिलोंग्स टू V। ठीक है, देखो आप फॉर ऑल का मतलब प्रत्येक का मतलब क्या होगा? W प्लस अल्फा के लिए अल्फा, W प्लस बीटा के लिए बीटा, W प्लस गामा के लिए गामा, W प्लस अल्फा के लिए अल्फा, W प्लस बीटा के लिए बीटा, W प्लस गामा के लिए गामा। इस टाइप का सिस्टम है हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है? सामने कोई बच ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए किस टाइप का फंक्शन होगा? ऑन टू। तो लिखो आप, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू बी सच दैट, जो इस प्रकार है। कैसे? एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा। बस ये लाइन लिख करके और इसी स्टेटमेंट को रिपीट करना होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया एफ इज ऑन टू। बस ऐसे लिखना होता है आपने। ऑन टू के लिए हमेशा डायग्राम बनाइए और सामने वाले का हर एक एलिमेंट व्यस्त कर दो आप, ऐसा लिख करके। तो ऐसा आते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ इज ऑन टू। और इसके बाद फिर लिखो आप, नाउ टू प्रूव एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अब हम प्रूफ करेंगे एफ क्या होना चाहिए? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो लिखो आप, एफ इज LT, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ टू प्रूव एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ इज LT। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? थ्योरम में। तो इसके लिए ये प्रूफ करेंगे हम, टू प्रूव एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ एफ बीटा। और यहाँ पर ए और बी फील्ड के एलिमेंट हैं और एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू बी। हर एक अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट हैं? बी के एलिमेंट्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना। ओके, तो इसके लिए लिखो, फिर आप लेफ्ट से स्टार्ट करिए। लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। ओके, तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 3 अप्लाई करो आप। इक्वेशन नंबर 3 को अप्लाई करना है। क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग? बाई थर्ड हमें क्या लिखा जा सकता है? एफ अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? W प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा। बहुत ही सिंपल। F को हटाओगे और इस अल्फा को W के अंदर ऐड कर देना आप। तो F को हटाएंगे, इस ए अल्फा प्लस बी बीटा को W के अंदर ऐड कर देंगे। कहाँ से? इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग। और इसके बाद फिर आइए आप इक्वेशन लगाओ आप फर्स्ट, W प्लस अल्फा प्लस बीटा, W प्लस अल्फा प्लस बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? W प्लस अल्फा W प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं W प्लस ए अल्फा प्लस W प्लस बी बीटा। किस चीज़ का यूज़ किया मैंने? इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया, राइट से लेफ्ट। अब मैं इक्वेशन सेकंड का यूज़ करूँगा, बाई 2। कैसे यूज़ करना होगा सेकंड का? देखो आप, अगर W प्लस ए अल्फा है तो आप क्या लिख सकते हो? A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा लिख सकते हो आप। W प्लस ए अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस डब्ल्यू अल्फा लिख सकते हो। दैट इज A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस B इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा। ओके, तो कुल मिलाकर के आप ध्यान दो, अगेन इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 लगेगी। W प्लस अल्फा को F अल्फा लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा A इंटू एफ अल्फा प्लस बी इंटू एफ ऑफ बीटा। W प्लस बीटा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बीटा हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसा करते ही राइट हैंड साइड RHS। बस कारण देते जाना आपने कौन सी चीज़ यूज़ की आपको समझ आता जाएगा। देखो पहले इक्वेशन थर्ड ये लिख दिया, फिर इक्वेशन फर्स्ट इसके दो पार्ट कर दिए, W प्लस ए अल्फ़ा W प्लस बी बीटा, उसके बाद A बाहर और B बाहर, A बाहर और B बाहर, फिर समीकरण 3 का यूज़ करना। ये कैसे लिखा, इक्वेशन सेकंड से लिखा, फिर इक्वेशन थर्ड लगाई, W प्लस अल्फ़ा को F अल्फ़ा, W प्लस बीटा को F बीटा, और ऐसा करते ही राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया F इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लिख दो आप, इम्प्लाइज F इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, F इज़ LT। तो अब हम लोग क्या दे रखे हैं, हम दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कौन कौन सी, F ऑन टू और F इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, सामने वाला जो है क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, V की। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज, पहले तो आप लिखिए वी सी दैट, हम देखते हैं, ठीक है, F इज ऑन टू एंड LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, F इज ऑन टू एंड LT, इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, V अपॉन W इज ए homomorphic image, is a homomorphic image of V। ठीक है, V अपॉन W V का होमोमॉर्फिक इमेज है, और ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, यहां तक अपने को क्या प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट। और अब अपने को क्या प्रूव करना है, इस F का कर्नल कौन है, W, ये हमारा टारगेट है, कर्नल ऑफ F इज W। तो लिखिए प्लीज सेकंड पार्ट, having now to prove kernel of F is W, F का कर्नल W है, ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो लेट कर लो आप, लेट कैपिटल K इक्वल टू कर्नल ऑफ F। तो देखो आप K के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, V के एलिमेंट्स, अल्फा बिलोंग्स टू V, और किस टाइप के एलिमेंट्स, कैसा रिलेशन होगा, जिनके ऊपर फंक्शन लगे और V अपॉन W की जीरो, V अपॉन W का जीरो, और V अपॉन W का जीरो क्या होता है, W प्लस जीरो लिख सकते हो आप, क्योंकि देखो आप V अपॉन W के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा, W प्लस गामा, W प्लस जीरो। तो W प्लस जीरो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और W प्लस जीरो को हम W भी लिख सकते हैं, क्यों, जीरो W के अंदर भी होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है H प्लस H इक्वल टू H, ऐसे W प्लस W का एलिमेंट इक्वल टू कैपिटल W। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कर्नल V के एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, जिनके ऊपर F लगने के बाद सामने जो सेट है उसकी जीरो, बिकॉज कर्नल की डेफिनेशन। ठीक है, और अब आइए आप नाउ टू प्रूव K इक्वल टू W। नाउ टू प्रूव K इक्वल टू W, K और W बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, कर्नल ऑफ F W है। ठीक है, नाउ टू प्रूव K इक्वल टू W। तो देखो दो सेट को बराबर प्रूफ करने के लिए अलजेब्रा में क्या फॉर्मूला होता है, पहले सेट को दूसरे के अंदर प्रूफ करिए आप,
और दूसरे को पहले के अंदर प्रूव करिए आप। तो लिखो आप केस फर्स्ट, पहला केस, टू प्रूव K इज ए सबसेट ऑफ W। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? K का एक एलिमेंट लेंगे और उसको किसके अंदर प्रूव करना होगा? W के अंदर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा, K का एलिमेंट लेना और उसको W के अंदर प्रूव करना। तो लिखिए आप लेट स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, ठीक है। और इसके बाद देन टू प्रूफ क्या करना होगा? K किसका एलिमेंट हो? W का एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहां से आप स्टार्ट करिए, यहां से चलना। तो यहां कर दो कैलकुलेशन। इसके बाद तो आप लिखो सिंस K कैपिटल K का है, तो लिखिए आप सिंस K बिलोंग्स टू कैपिटल K, देन बाय डेफिनेशन, परिभाषा देखो आप, इसके ऊपर F लगेगा, क्या बनेगा? W, क्योंकि कर्नल की डेफिनेशन V के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, इनके ऊपर F लगने के बाद क्या बनेगा? W बनेगा। तो कर्नल का एलिमेंट F अप्लाई करते W, और उसके बाद इक्वेशन थर्ड लगाओ आप बाई थर्ड, समीकरण 3 से। देखो आप F अल्फा W प्लस अल्फा है, तो F K कितना हो जाएगा? W प्लस K हो जाएगा। और अब हम लोग क्या जानते हैं? W प्लस समथिंग इक्वल टू W। अगर ऐसा हो तो देखो आप, ये हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं, H प्लस H इक्वल टू H हो तो H किसका एलिमेंट होता है? H का। तो ऐसा ही यहाँ पर W प्लस K इक्वल टू W हो तो K किसका एलिमेंट होगा? W का होगा। तो इम्प्लाइज K बिलोंग्स टू W। तो देखो आप क्या करना था अपने को? K का मानकर W में प्रूफ करना, और हो गया। देखो आप, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होगा फॉर ऑल K, इस टाइप का जो मर्जी K उठा लेना आप, रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल K इज ए सबसेट ऑफ W। क्यों? कैलकुलेशन के बाद हर एक K W के अंदर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन के बाद फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर K1 कर दूं, देखो आप K1, यहाँ K1, यहाँ K1, यहाँ K1, यहाँ K1, तो इसका मतलब क्या हुआ? K भी W के अंदर जा रहा है, K1 भी W के अंदर जा रहा है, K2 भी W का एलिमेंट बनेगा। तो इट मीन्स कैपिटल K इज ए सबसेट ऑफ W। ये पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा केस, केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर क्या प्रूफ करना होगा अपने को? टू प्रूव W इज ए सबसेट ऑफ K। इसका उल्टा, पहले के अंदर K W के अंदर प्रूफ किया हमने, अब क्या प्रूफ करेंगे? W K के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, W का एलिमेंट सपोज कर लो आप, तो लिखो लेट स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W, देन टू प्रूफ क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा स्मॉल w K का बने, ठीक है। स्मॉल w किस से बिलोंग करे? K से बिलोंग करे। ओके, तो अब आइए आप यहां से स्टार्ट करो। सिंस W बिलोंग्स टू कैपिटल W, अब W का एलिमेंट W में जोड़ोगे, W ही बनेगा। H का एलिमेंट H में जोड़ने पर H ही बनता है। क्यों? H क्या होता है? सब ग्रुप, और यहाँ पर W क्या होता है? प्लस के रिस्पेक्ट एबिलियन ग्रुप। ओके, तो अब आपके सामने देखो आप, अगर हम थर्ड का यूज करें इसके बाद, W प्लस अल्फा को F अल्फा लिखना है, तो W प्लस स्मॉल w को हम क्या लिखेंगे? F स्मॉल w लिखेंगे, इक्वल टू कैपिटल W। यहाँ पर इक्वेशन थर्ड लगा दी मैंने, W प्लस अल्फा इक्वल्स टू F अल्फा, दैट इज W प्लस स्मॉल w इक्वल्स टू F स्मॉल w। ओके, और उसके बाद फिर आइए आप कर्नल की डेफिनेशन, कर्नल की परिभाषा। F लगने के बाद अगर W है तो ये एलिमेंट किसका है? कर्नल का है। देखो आप, इस बाउंड्री के अंदर होगा ये, F लगने के बाद कितना आ रहा है? W, तो ये एलिमेंट किसका होगा? कर्नल का। तो अब यहाँ पर देखो आप, F लगने के बाद कितना आ रहा है? W आ रहा है। तो क्या लिखोगे आप? बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल, ये डेफिनेशन है कर्नल की।
तो फिर W किसका बनेगा, K का बनेगा। तो देखो आप किसका था, W का, बन किसका रहा है, K का। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल W, प्रत्येक W के लिए कैपिटल W K का सबसेट बनेगा। ठीक है, जैसे मैं W1 कर दूं, देखो आप W1 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 K का बन जाएगा। W2 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 भी K का बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, W का प्रत्येक एलिमेंट K के अंदर, अर्थात W K का सबसेट। ठीक है, और अब आइए आप बाई केस फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई केस फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों केसेस का रिजल्ट देखो आप क्या है, और वहां से आंसर दे दो आप। फर्स्ट केस का आंसर है के डब्ल्यू का सबसेट, सेकंड केस का आंसर है डब्ल्यू के का सबसेट। तो फिर दोनों से क्या आएगा, दोनों से आएगा डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल के, डब्ल्यू बराबर कैपिटल के। ओके, तो इस तरीके से हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, इजी है, मुश्किल नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना है। ओके, नेक्स्ट देखिए।